So, once again, welcome back everyone to Funda Factory. Today we'll be discussing our new grammar topic that is models. अब इसको modals भी बोल सकते हो या फिर models भी बोल सकते हो, both will work. ठीक है. सो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है जो कि बहुत सारी चीज़ों में काम आता है. आप नॉर्मल स्टेटमेंट्स बनाते हो या कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाते हो, यानी कि कुछ कंडीशन वाले स्टेटमेंट्स बनाते हो, दोनों में ही मॉडल्स का यूज़ होता है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. बिकॉज मॉडल्स में ऐसे कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, है ना. उसी अकॉर्डिंग आप मतलब आपको जब पता होगा कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है, तभी आप उस वर्ड को उस सेंटेंस में प्लेस कर पाओगे, राइट. ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कोई भी वर्ड पिकअप करके प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं चलता है ना. सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, सेंटेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, कि बहुत हायर पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स चेंज होते हैं एंड और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो ये एक ओवरऑल एक छोटू सा ग्लिम्स है. हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. अब अपन एक देखेंगे डेफिनेशन मॉडल्स का क्या होता है, फिर अपन देखेंगे मॉडल्स का एक्सप्लेनेशन एंड उसके टाइप्स यानी कि मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि मॉडल्स कौन से मॉडल्स होते हैं, राइट. उनका हम लोग इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स. अब देखो मॉडल्स यानी कि ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस की मोडालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, समझ लो. सो सेंटेंस की मोडालिटी को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. तो मॉडल्स आदि स्पेशल वर्ब्स. अब ये वर्ब्स होते हैं, ये वर्ब का ही एक फॉर्म होता है. तो स्पेशल वर्ब्स जैसे आप जानते हो कि ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपका इज एम आर, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है. तो सिमिलरली आपके स्पेशल वर्ब्स भी होते हैं जो आपको मोडाल्स बोलते हैं. तो स्पेशल वर्ब्स होते हैं मोडाल्स, जिससे आप सेंटेंस या फिर जो भी आपका सेंटेंस का मूड है, तो उस सेंटेंस में मूड क्या है या मोडालिटी क्या है उस सेंटेंस की, उसको पता करने में मॉडल्स हेल्प करते हैं. सो आप ओवरऑल क्या बोल सकते हो एक शॉर्ट में, कि मॉडल्स कुछ स्पेशल वर्ब्स होते हैं जो कि आपको सेंटेंस के मूड को पता करने में या फिर सेंटेंस की मोडालिटी को पता करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. अब देखो बहुत टाइप के मॉडल्स होते हैं, यहाँ पे अराउंड 10 मैंशनड है, बट हाँ ये आपके मेन मॉडल्स हैं. अब देखो दो पार्ट्स में होते हैं, ठीक है. मतलब जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस दो टाइप्स के मोडाल्स होते हैं यहाँ पे. एक आपके मेन मोडाल्स हो गए जो आपका ये है कैन कुड शुड ये वाले. एक आपके होते हैं अदर्स. ये ऐसे डेफिनेशन ऐसे टाइप में नहीं पूछेगा, बट हाँ आपको समझने के लिए. तो मेन टोटल आपके 10 होते हैं, है ना, ऑल अराउंड. तो आज हम इन 10 मोडाल्स को ही डिस्कस करेंगे. अगर आप चाहते हो अगर आप अदर मोडाल्स को भी डिस्कस करना चाहते हो, जैसे कि ऑट टू है, डेयर, तो ये कुछ अदर मोडाल्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसको मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. तो इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी मोडाल्स का, उसमें मैं आपको अदर मोडाल्स को एक्सप्लेन कर दूँगी. आज हम इन्हीं 10 मोडाल्स को अपना प्राइम फोकस बना के चलेंगे. जैसे कि आपका कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, विल, वुड, शैल, माइट, मस्ट, मे. ठीक है. अब अपन आगे बढ़ते हैं. पहले अपन पढ़ेंगे कैन के बारे में. अब देखो कैन ना एक ऐसा मॉडल वर्ब होता है जो कि एबिलिटी शो करता है, परमिशन शो करता है ना. कि कैन मतलब कि कोई चीज़ की कोई चीज़ मतलब कि कैपेसिटी क्या है ना. किसी चीज़ को करने की क्या कैपेसिटी होती है, या आप किसी को परमिशन मांगना चाहते हो, या किसी चीज़ को करने की कैपेसिटी, तो वो कैन में आ जाता है. ठीक है. वो जो अगर आपको ये सब चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, इस मोडालिटी को एक्सप्रेस करना है, तो आप कैन मॉडल वर्ड को यूज़ करोगे. ठीक है. अब इसमें आप क्या करते हो, परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हो, या फिर आप कोई कुछ चीज़ को कर पाता है उस कैपेसिटी को शो करने के लिए आप कैन यूज़ करते हो, परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हो, या फिर किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए आप कैन को यूज़ करते हो. एंड एक और बात होती है, देखो आप सामने देखो तो विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, तो ना सबसे हायर पॉसिबिलिटी वाला अगर आप कैन और कुड में देखोगे ना, तो हायर पॉसिबिलिटी आपकी कैन में आती है. जस्ट अ मोमेंट, है ना. तो कैन में ना आपकी हायर पॉसिबिलिटी आती है कंपेयर टू कुड. ठीक है. अब देखो तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसमें आप किसी चीज़ की एबिलिटी को या परमिशन को शो करते हो. यहाँ पे आप किसी से परमिशन ले लेते हो, या आप किसी चीज़ को करने की कैपेसिटी को शो करते हो, या फिर आप किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी को शो करते हो. एंड ये हाई पॉसिबिलिटी लगता है. अब कुछ एग्जांपल्स देखो.
अब यहाँ पे जो आपको 3 एग्जांपल्स आपको शोकेस्ड है, मैं आपको बता देती हूँ फ्लो कैसा है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स ना इन चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको टेक परमिशन वाला बात है, अगर टेक परमिशन वाला है तो उसके लिए एग्जाम्पल हो गया ये वाला, है ना। अगर किसी चीज़ की कैपेसिटी शो करनी है तो वो हो गया शी कैन डांस रियली वेल। एंड अगर आपको शो करने की पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन तो उसका एग्जाम्पल है आई थिंक इट कैन रेन। तो मोस्टली मैंने यही ट्राई किया है कि मैं सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को यूज़ करूँ जो कि इन एस्पेक्ट्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो शी कैन डांस रियली वेल, वो बहुत अच्छे से डांस कर सकती है ना। तो हायर पॉसिबिलिटी की वो बहुत अच्छा डांस कर सकती है, उसकी ये एबिलिटी है, वो पहले से कर सकती है सब, है ना। आई थिंक इट कैन विन, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बारिश हो सकती है ना। हायर पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के होने की संभावना को बताया जा रहा है। फिर कैन आई एस्कॉर्ट यू टू योर रूम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ सकती हूँ या सकता हूँ, वट एवर द जेंडर इज़। तो यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं कि मतलब कि आपसे बोल सकते हैं या किसी इंसान की कैपेसिटी को शो कर रहे हैं कि ये इंसान आपको आपके रूम तक ड्रॉप कर सकता है या कर सकती है। सो ये कैपेसिटी को शो किया जा रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस सेकेंड मोडाल दैट इज़ कुड। देखो कुड एक ऐसा मोडाल वर्ब है ना जो ये दिखाता है एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ वही सेम चीज़ है। कुड की भी कि ये एबिलिटीज़ कैपेसिटी किसी भी इंसान कोई किसी भी चीज़ को करने की कैपेसिटी क्या है, वो कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि नहीं, वो कितना कर सकते हैं, ये सारी एबिलिटीज़ को और कैपेसिटीज़ को यहाँ पे शो किया जाता है ना। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि देखो, तो ये जो वर्ब फॉर्म है ना ये शो करता है किसी भी इंसान के किसी चीज़ को करने की एबिलिटी, है ना। और रिक्वेस्ट बनाने में ये काम आता है ना। अब ये वर्ब ना टास्क के लेसर पॉसिबिलिटी को शो करता है, यानी कि आपको क्या बताई थी, कैन और कुड है, तो कैन हायर पॉसिबिलिटी वाला होता है एंड कुड लेसर पॉसिबिलिटी वाला होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, मैंने आपको बताया एक ऐसा मॉडल वर्ब जो कि एबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ को शो करता है ना। फिर ये किसी भी इंसान की एबिलिटी को शो करता है ना, कि वो कुछ कर सकता है एंड रिक्वेस्ट बनाने में भी काम आता है एंड ये लेसर पॉसिबिलिटी वाला होता है, ठीक है। अब देखो 3 एग्जांपल्स अगेन इसमें बेस्ड है ना। शी को ड्राइव अ बाइक व्हेन शी वाज 14। अब ये बोल रहा है कि अगर वो 14 ईयर्स की थी वो तभी ड्राइव कर सकती थी बाइक को, है ना। वो बाइक को ड्राइव कर सकती थी पर वो कर नहीं पा रही है ना। शी कुड ड्राइव, वो कर पाती, जब वो 14 ईयर्स की तभी वो बाइक को ड्राइव कर पाती, है ना। अब ये अलग अलग माइंडसेट पे बेस्ड है कि वो सेंटेंस को किस सेंस में ले रहे हैं, राइट। ये हो सकते हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई लगेज, क्या आप मुझे मेरे लगेज के साथ हेल्प कर सकते हैं, यानी कि लगेज को लिफ्ट करवाने में या लगेज को एस्कॉर्ट करवाने में, शिफ्ट करवाने में हेल्प कर सकते हैं, राइट। कुड यू प्लीज़ डाइवर्ट योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस इशू, तो एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट है टूवर्ड्स द पर्सन, द थर्ड पर्सन, कि क्या आप अपनी अटेंशन को या क्या अपना ध्यान इस इशू पे लगा सकते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन सम नॉनसेंसिकल थिंग्स और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पर हो गया कुड का। नाउ विल, अब देखो ये जो वर्ब है ना ये प्रेडिक्शंस को बनाने में शो होता है या प्रोबेबिलिटीज़ को, किस चीज़ की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है और क्या प्रेडिक्शंस है। आप किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाते हो, गेस कर पाते हो कि हाँ ये हो सकता है ना। और किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को पता करने में या बनाने में विल यूज़ होता है एंड साथ ही साथ में ना विलिंगनेस को भी यहाँ पे शो किया जाता है। तो किसी भी चीज़ को करने की जो विलिंगनेस होती है अंदर से एक बोलते ना कि आपको अंदर से कुछ चीज़ करने का मन करता है, तो ये विलिंगनेस को भी विल मोडाइल वर्ब शो करता है। अब यहाँ पे किसी चीज़ की प्रोडिक्शन को शो किया जाता है ना, कि कोई चीज़ होने वाली तो उस चीज़ को प्रिडिक्ट किया जाता है, या फ्यूचर का कोई एक्शन को प्रिडिक्ट किया जाता है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, या फिर विलिंगनेस को शो किया जाता है। अब देखो ये हायर पॉसिबिलिटीज़ को शो करते हैं। अब यहाँ पे भी आ गया विल और वुड, ठीक है। जो आपका विल होता है वो हायर पॉसिबिलिटी वाला होता है एंड वुड आपका लेसर पॉसिबिलिटी वाला होता है। अब देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो देखो कोई चीज़ जो कि होनी ही है, द रिजल्ट्स आई थिंक इट विल रेन, तो हायर पॉसिबिलिटी कि हाँ कल रेन बारिश हो सकती है, सीइंग दी वेदर कंडीशंस अभी। तो मतलब यहाँ पे ये है कि अभी के वेदर कंडीशंस को देख के आई एम वेरी श्योर कि कल बारिश हो सकती है। सो ये उसमें आ गया। एंड फिर देखो फ्यूचर के एक्शन को इंडिकेट करना, फ्यूचर के एक्शन को थोड़ा गेस मारना कि हाँ मेरे को लगता है कि बोर्ड का रिजल्ट कल आ जाएगा, तो रिजल्ट्स ऑफ बोर्ड विल कम टुमारो या फिर टुडे, है। तो एक हायर पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो ये ऐसा हो सकता है, ये वाला स्टेटमेंट में देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि मे बी देखो क्योंकि बोर्ड का रिज़ल्ट हर साल आता है,
तो मे बी लास्ट ईयर के स्टेटिस्टिक्स को देख के कि हाँ लास्ट ईयर इस डेट के अराउंड आया था, तो एक हायर पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ इस साल भी इस डेट के अराउंड आएगा। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्शन इन द फ्यूचर, इसको शो किया जा रहा है इस स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू वुड। अब देखो ये जो मॉडल वर्ब है ना, ये शो करता है एक एक्ट ऑफ रिक्वेस्टिंग। आप किसी चीज़ के लिए जब रिक्वेस्ट करते हो, है ना, किसी चीज़ को ऑफ़र करते हो और आप कंडीशंस को जब प्रेजेंट करते हो ना, तो आपका वुड यूज़ होता है ना। अब इसमें आप पोलाइट रिक्वेस्ट शो करते हो, यानी कि आप एकदम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, या फिर पास्ट हैबिट्स को यहाँ पे शो कर रहे हो, है ना, या फिर आप एक सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो तो उसमें भी ये हेल्प करता है ना। या फिर आप बोल सकते हो ये एक्सप्रेस, देखो ये आपके ये ना एक्सप्रेस यानी कि दिखाता है प्रेफरेंसेस को, कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और कंडीशंस को भी। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पहले डेफिनेशन बता दी फिर से। तो यहाँ पे क्या था आपका रिक्वेस्टिंग, ऑफरिंग, है ना, एंड साथ ही साथ में क्या था आपकी कंडीशंस का प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पे पास्ट हैबिट्स को शो किया जाता है, इस सिचुएशन को इमेजिन करने में हेल्प होती है, एंड साथ ही साथ में प्रेफरेंसेस और कंडीशंस को शो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर कंप्यूटर, तो ये आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आपको बुरा तो नहीं लग रहा है, या क्या आप कोई इसी से प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर आपका कंप्यूटर यूज़ कर लो तो, है। आई विश अ फ्रेंडशिप वुड परसिस्ट एट, आई विश अ फ्रेंडशिप मीन्स द फ्रेंडशिप, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ये अ नहीं होगा, इसकी जगह ना यहाँ पे द आना चाहिए। ठीक है, आई विश, या फिर द नहीं, सॉरी आर आना चाहिए, सॉरी आई विश आर, सो सॉरी, आई विश आवर फ्रेंडशिप वुड परसिस्ट एज इट वॉज लॉन्ग अगो। तो यहाँ पे वही विश कर रहे हैं, यानी कि ये चाह रहे हैं कि काश हमारी फ्रेंडशिप वैसी हो जैसे वो बहुत पहले थी, यानी कि कुछ सालों पहले थी, ऐसा हो सकता है। आई वुड लव टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, है ना, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि हाँ मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वट आई वुड प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। अब देखो ये ना एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली इसका एग्जाम्पल नहीं है, आई एम सो सॉरी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो अब इट वेरीज ऑन डिफरेंट एक्शंस कि आप कभी टू यूज़ करते हो, है ना, टी हम लोग मोस्टली बोलते हैं टी ओवर कॉफ़ी, राइट, बट ये कभी टी टू कॉफ़ी भी हो सकता है एंड टी फ्रॉम कॉफ़ी भी हो सकता है, कि कॉफ़ी से तो मैं टी ही प्रेफर करूँगा या करूँगी वॉट एवर, एंड यहाँ पे टू भी यूज़ हो सकता है। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत टाइम से पुटअप करनी थी कहीं पे, सो आई हैड पुट इट अप योर ओनली। तो यहाँ पे तीनों ही वर्ड्स सही है, अगर आप चेक भी करोगे तो ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, इन सब के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें सही हैं, राइट। तो आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड से मोस्ट प्रेफरेबली अगर आपको MCQ के फॉर्म में दिया है तो ओवर ही चूज़ करना, और कोई सा चूज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे सबसे मोस्ट यूज्ड इंडियन एक्सेंट में सबसे मोस्ट यूज्ड ओवर होता है, राइट। तो भैया यहाँ पे मैं टी को प्रेफर करूँगा कंपेयर टू कॉफ़ी, यहाँ पे ये मोडालिटी शो की जा रही है। नाउ कमिंग ऑन टू शैल। अब ये जो मॉडल वर्ब है ना, ये ऑफरिंग शो करता है या फिर परजीवरेंस, आप किस तरह से एकदम परजीवेंट हो, कंसिस्टेंट हो टूवर्ड्स समथिंग, है ना। तो यहाँ पे परजीवरेंस को शो किया जाता है, किसी चीज़ को ऑफ़र करने का एक्ट शो किया जाता है इस मॉडल वर्ब में, है ना। मॉडल की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट कर लेना, ओके। अब यहाँ पे डेडिकेशन शो होती है, किसी चीज़ को करने के लिए आप कैसे डेडिकेटेड हो, डिटरमिन्ड हो, है ना, वो शो होता है ना। या फिर आप कैसे चीज़ों को ऑफ़र कर रहे हो वो एक्सप्रेस होता है, या फिर ना ये फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को भी इंडिकेट करता है, ठीक है, शैल वर्ब। अब यहाँ पे लेसर पॉसिबिलिटी, देखो शैल शुड, तो शैल कम पॉसिबिलिटी वाला होता है एंड शुड ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाला होता है। एग्जाम्पल्स, आई शैल स्टडी फॉर माई बोर्ड्स ना, है ना, तो मुझे अब बोर्ड्स के लिए पढ़ लेना चाहिए, तो ये तरह से डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है कि हाँ अब मुझे बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहिए। शैल वी टेक द मैटर अहेड एंड डिस्कस इट विद द अथॉरिटीज़, तो फ्यूचर हैपनिंग्स एक तरह से बोल सकते हो, या फिर ऑफ़र भी बोल सकते हो, है ना, कि क्या हमें ये मैटर आगे ले जाके मेन अथॉरिटीज़ यानी कि मेन लोगों से डिस्कस करना चाहिए, है ना। वी शैल बी वर्किंग इन द फ्यूचर टू, तो ये फ्यूचर हैपनिंग है कि हमें आगे भी काम करते रहना चाहिए, बिकॉज मे बी आर ट्यूनिंग इज़ राइट, या वॉट एवर द रीज़न इज़, है ना। ये आपका शैल हो गया। नाउ शुड, अब देखो यहाँ पे एडवाइस, कमिटमेंट, ये सबको रिफ्लेक्ट किया जाता है ना, कि जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, आप कुछ कमिटमेंट कर रहे हो, है ना, ये सब शो करते हैं।
कमिटमेंट हो गया या आपके ड्यूटीज़ हो गई, कुछ ऐसी मोरल ड्यूटीज़ होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो सब यहाँ पे शो होता है। अब ये मॉडल वर्ब में क्या मैंने बताया, एडवाइसेस देते हैं, ऑब्लिगेशंस यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करनी है। बोलते हैं ना एक मॉडल वर्ब होता है यू ऑट टू, आपको करना ही करना है, देयर इज़ नो एस्केप। तो वही है, कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस होते हैं जिससे आप एस्केप नहीं कर सकते, या कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती है, जैसे आपको क्लासरूम में एकदम साइलेंस मेंटेन करनी है, जो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, राइट। दैट्स मे बी दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें ऑब्वियसली अगर स्कूल डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले वील डू द अपोजिट ऑफ दैट ऑफ कोर्स एवरी टाइम, है ना। या कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन, आवर एल्डर्स, आवर पेरेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो आपके ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ हो गए, है ना। या फिर रिकमेंडेशंस बनाने में भी शुड को यूज़ करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, आई थिंक यू शुड यूज़ दिस कलर फॉर द पोस्टर, तो आप रेकमेंड कर रहे हैं कि तुम ये कलर यूज़ करो अपने पोस्टर में, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। यू शुड एम्ब्रेस योर ओरिजिन, ये एक तरह से ड्यूटी हो गई या ऑब्लिगेशन में मैं काउंट करूँगी, बिकॉज यहाँ पे आप अपने ओरिजिन को, यानी कि फ्रॉम वेयर यू आर, आपको जहाँ से आप हो, आपको उस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए, ना कि उस चीज़ के बारे में आपको अशेम्ड फील करना चाहिए। सो इसीलिए एक तरह से एक ड्यूटी होती है कि आपको अपने नेशन को रिस्पेक्ट करना है, आपको अपने ओरिजिन को रिस्पेक्ट करना है। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, बी प्राउड यार, यू आर फ्रॉम इंडिया, राइट। देन यू शुड स्टे एट होम एंड रिकवर फ्रॉम योर इलनेस। अब देखो ये एडवाइस है कि तुम्हें घर पे रहना चाहिए और अपने घर पे ही रहना चाहिए और अपने इलनेस से रिकवर होना चाहिए, है ना। यानी कि आप मेडिकेशंस कंज्यूम करके, रेस्ट करके, अपने घर पे रह के ठीक हो जाओ, राइट। देन मी, अब देखो ये मोडाल ना परमिशन लेने के लिए, या आपको परमिशन चाहिए किसी चीज़ की, तो परमिशन लेने के लिए ये मोडाल वर्ब को यूज़ किया जाता है, एंड इसमें कम पॉसिबिलिटी होती है कंपेयर टू मस्ट। फिर यहाँ पे आपका मे मस्ट आ गया, ठीक है। मस्ट बहुत हायर पॉसिबिलिटी का होता है, कैन और शुड से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाला आपका मस्ट होता है, और उससे हायर पे आपका होता है ऑट टू, ठीक। तो देखो यहाँ पे होती है कम पॉसिबिलिटी कंपेयर टू मस्ट, एंड यहाँ पे परमिशन ग्रांट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हेल्प ऑफ़र करने के लिए, या फिर किसी को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर किसी को आप ब्लेस करना चाहते हो, है ना, किसी को आशीर्वाद देते हो या किसी को बद्दुआ भी देते हो, दोनों चीज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स जो आप स्टडी कर चुके होगे, जैसे कि इसको ना मोस्टली इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आप मे को देखोगे ना, मोस्टली आप देखोगे, मतलब मैं नहीं बोल रही कि हमेशा, बट क्या मैक्सिमम, या फिर आप बोल सकते हो कि 60 या 70% ऑफ द टाइम ना मस्ट वाले सेंटेंसेस हमेशा, सॉरी मे वाले सेंटेंसेस हमेशा इंटरोगेटिव होते हैं। जैसे मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मे आई हेल्प, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, सपोर्ट या हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। मे यू नेवर बी हैप्पी, इट्स अ कर्स, ओके। तो ऐसे कर्सेस प्रोवाइड होते हैं, देयर आर सम पीपल, जैसे देयर आर दोज बेगर्स जिनका आप कभी पैसे नहीं देते, सो इन रिटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कर्स यू सो बैड that you are urged to give them money. So those sort of curses also are mostly counted into may only. अगर आप उसको इंग्लिश वाले में sort of convert into that, that's what it means, okay, means, right. May God bless you, may God bless you, may you be always happy, may your birthday goes really well. So ये कुछ blessing वाले statements होते हैं, ठीक है। अब देखो might, यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट आई ट्राई टू मेक, 1 सेकेंड, मैं आपको मस्ट वाले में बना के दिखाऊंगी, ओके। सो ये जो मोडाल है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है ना। यहाँ पे वीकर पॉसिबिलिटीज़ होती है कंपेयर टू ऑल दी अदर मोडाल्स, तो सबसे ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी आई लाइक टू से माइट में होती है, ठीक है। ही माइट नॉट बी एबल टू रीच द एयरपोर्ट, वो शायद एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाएगा बिकॉज वो बहुत लेट हो चुका है ना। आई माइट गेट लेस मार्क्स इन दिस टेस्ट, तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि मुझे इस टेस्ट में कम मार्क्स मिले, मतलब कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले। दोज कर्सेस माइट नॉट बी मेंट फॉर मी, वो कर्सेस शायद मेरे लिए नहीं है, मैक्सिमम चांसेस है कि वो मेरे लिए है, कम चांसेस है कि वो मेरे लिए नहीं है, राइट ना। कमिंग ऑन टू मस्ट, अब देखो ये ना ड्यूटीज़, कंपल्शंस, इन सब का मोडाल होता है, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को शो कर रहे हो, कंपल्शंस या मजबूरियों को शो कर रहे हो सॉर्ट ऑफ, तो यहाँ पे आप मस्ट यूज़ करोगे, ठीक है। इसको आप यूज़ करते हो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस को शो करने के लिए, है ना। या फिर आप प्रोहिबिशंस को शो कर रहे हो, यानी कि बोलते हैं ना कि धूम्रपान करना सख्त मना है, दो सॉर्ट ऑफ लाइन्स, तो ये सब को आप प्रोहिबिशन बोलते हो, किसी चीज़ से किसी को मना करना, दैट इज़ प्रोहिबिशन।
तो ये सब को शो करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए, या फिर गेस वर्क के लिए, है ना। आप किसी चीज़ को गेस करिए, यानी कि आप इसको कंजेक्चर बोलते हो। आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, इसको कंजेक्चर बोलते हो, आई डोंट नो, इट इज कॉल्ड एज कंजेक्चर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रही थी, देखो यहाँ पे आपको होता है माइट, इग्नोर माई हैंड राइटिंग ऑफ कोर्स, माइट, मे एंड देन मस्ट। अब मैं किस ऑर्डर में बता रही हूँ, ये ऐसा ऑर्डर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइट में सबसे कम पॉसिबिलिटी है, उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मे में होती है, एंड उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यानी कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आपकी मस्ट में होती है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट याद रखोगे ना, ये फ्लो याद रखोगे तो बहुत हेल्प होगी सेंटेंसेस में यूज़ करने में। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर रिलेशनशिप्स, जो भी रिलेशनशिप्स है, जैसे कि अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन हो गया, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन हो गया, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन हो गया, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। अपने सिबलिंग्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम रिस्पेक्ट नहीं करते, बट या वी शुड डू एक्चुअली। आई मस्ट गो टू वैंकूवर दिस वीकेंड, सो ये इधर से बोल सकते हो, ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप इस वीकेंड में आप वैंकूवर चले ही जाओगे। यू मस्ट ट्राई दिस डिजर्ट, ये एक रिकमेंडेशन है कि ये डिजर्ट बहुत अच्छा है, आप उसको प्लीज़ ट्राई करना। यू मस्ट नॉट से दीज थिंग्स टू योर पेरेंट्स, ये एक तरह से बोल सकते हो प्रोहिबिशंस है कि आपको अपने पेरेंट को ये सब नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट बी यश, अब देखो यू मस्ट बी यश मीन्स यहाँ पे कि आप गेस वर्क कर रहे हो कि समटाइम्स इट हैपेंस, यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज ऑल्सो, आप किसी इंसान को देखते हैं लाइक are you that person, है ना, that's just like that, it's like you must be Yash, right? So some person says that to me that yeah, you must be that girl, right, who scored this and stuff like that. So yeah, that is how you do the guesswork, basically using the word must. Okay, and I believe that was it for today's lecture. I hope you liked it. Like, share and subscribe to our channel, follow us on WhatsApp, Instagram and Telegram, right? Stay tuned for more such videos, and yes, we are gonna definitely be coming back soon with our marks and answer series if you're interested in that, for sure. Okay, thank you.